नमस्कार, आप सबका स्वागत है द न्यूज़ स्क्वायर में। और इस लाइव का टॉपिक है POJK रेफ्यूजीज़। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी बहुत सालों से मांग थी कि उन्हें सरकार द्वारा कोई भी मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में उनकी प्रॉपर्टीज़ या उनकी ज़मीनें रह गई हैं, और तीसरी जनरेशन जो है वो भी अब उनकी जो है खात्मे की ओर है। 70 सालों से ये मामला लगातार कई सरकारों के सामने उठाया जाता रहा। आखिरकार मोदी सरकार ने अपने एजेंडा में इसको रखा था, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो POJK रिफ्यूजीज़ की बात की गई। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है, फीवर और चेस्ट कंजेशन है। तो अगर बीच में कहीं कोई रुकावट या कुछ आती है तो कहीं ना कहीं मैं पहले ही इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इस सारी मामले को लेकर पिछले 8-9 महीने से आखिर कहीं ना कहीं सरकार की ओर से एक मुआवजा देना जो है शुरू किया गया, और मुआवजे की जो पहली किश्त है वो प्रति परिवार, एक परिवार जो POJK रेफ्यूजीज़ का था उन्हें करीबन 5-5.5 लाख रुपया दी गई। बहुत सारे परिवारों को ये मुआवजा मिल भी चुका है। हमारे साथ एक ऐसे ही परिवार के सदस्य हैं जो पिछले 8-9 महीनों से पठानकोट से तकरीबन हर 10-15 दिनों में जम्मू की ओर आते हैं और अपने मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, इंसाफ चाहते हैं। आखिर किस चीज़ का इंसाफ? इनका आरोप है कि जो प्राइम मिनिस्टर फंड्स हैं जिसके तहत ये मुआवजा दिया जा रहा है उसमें धोखाधड़ी हुई है। आरोप सरकार पर नहीं है धोखाधड़ी करने के, आरोप अपने ही एक रिश्तेदारों के परिवार पर है, यानी कि एक पूरा चेन ऑफ फैमिली है। आधा परिवार इनका कहना है कि लाभ ले चुका है, जबकि आधे परिवार का हक उन्हें नहीं मिला है। मामला जम्मू कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी रविंदर शर्मा के समक्ष सबमिट हो चुका है, मगर अभी तक इंसाफ फिर भी नहीं मिला है। हमारे साथ सरदार जसविंदर सिंह हैं, बेसिकली पठानकोट के रहने वाले हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या मामला है और किस तरह का इंसाफ ये ढूंढ रहे हैं। जसविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ स्क्वायर में। सबसे पहले एक कागज़ तो आपने मुझे दिखाए, मैंने सब पढ़े भी। ये बताइए हमारे दर्शकों के लिए कि आखिर आपका मामला है क्या, और कहाँ आपको लगता है कि आपके साथ जो है वो धोखाधड़ी हुई है? सर, सबसे पहले मेरे दादाजी के ऊपर जाते हैं पहले। ठीक। उनके नाम पे जो POK से आए थे। हाँ जी, POK से आए थे, और उनको रिफ्यूजी फंड उनके नाम पे मिला है। ठीक। और उन्होंने 2 मैरिज की थी अपनी लाइफ में। ठीक। और पहली वाइफ में से लाभकोट में से गुरचरण सिंह थे। ठीक। वो मेरे पिताजी हैं जी। और सेकंड वाइफ में से तेज कौर थी जी, जो उनकी वाइफ थी तीर सिंह की। जी। उनके बेटे थे 2, मनमोहन सिंह एंड जगजीत सिंह। जी। और सबसे मेन बात ये है कि ये मनमोहन सिंह एंड जगजीत सिंह सेकंड वाइफ वाले जी बच्चे ले गए हैं पैसे, और जबकि मेरे पापा का भी और हमारा भी राइट बनता था इसमें से 50% जो भी है। और जो हमको 1 रुपया नहीं मिला, और हम जब भी आते हैं हमको तारीख पे तारीख मिल रही है। मगर आप कहते हैं धोखाधड़ी हुई है। आपके साथ तो धोखाधड़ी आप ही के परिवार के लोगों ने की है, ना कि सरकार ने। सर, सरकार के ऊपर नहीं है, हम अपने चाचा जी जो हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं, जो आपके स्टेप अंकल हैं। हाँ जी, स्टेप चाचा जो उन्होंने सारे पैसे खा लिए अकेले, जबकि हमारा राइट बनता था उसमें से। अब आपने वही केस कस्टोडियन के समक्ष लगाया है? हाँ जी, लगाया हुआ है। अच्छा, आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें बड़ी सारी चीज़ें ये बताई हैं कि जब उनको पैसा दिया गया, सरकार की गलतियां भी आपने मुझे गिनवाई। आपने कहा कि सरकार ने उनके स्टेट सब्जेक्ट चेक किए हैं या नहीं किए। आपने शायद आरोप लगाया है अपनी एप्लीकेशन में, वो भी फर्जी हो सकते हैं। आपने कहा है कि डेट ऑफ बर्थ में भी आगे पीछे किया गया। वो सारा मामला क्या है? सर, मेरे चाचा जी ने ये वाला कागज़ बनाया था, ये है PRO दफ्तर में जी पेपर जी, और इसमें तीर सिंह का नाम लिखा हुआ है, और उसके बाद सेकंड वाइफ के बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें जगजीत सिंह लिखा हुआ है जी। उसकी। ये 1960 में कागज़ बना था, और उसी दौरान
मेरे चाचा जी का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है जी जी ये जगजीत सिंह का, उन्होंने खुद जमा कराया हुआ है पीआरओ जी, दफ्तर में जी। और इसमें डेट ऑफ बर्थ 1963 लिखी हुई है। जी जब वो पैदा ही नहीं हुए थे उनका कागज में नाम कैसे आ गया? फर्स्ट ऑब्जेक्शन ये है। जी सेकंड ऑब्जेक्शन ये है कि उन्होंने गुड्डी नाम लिखा है, जी। इसमें लिखा है कि 8 इयर्स की, जी और इन्होंने लिखा है कि एफिडेविट लगा के मनमोहन सिंह जगजीत सिंह ने जी। कि 1.5 साल की उम्र में उसकी गुड्डी की डेथ हो चुकी है। जी वो जब 1.5 साल का कोई भी डेथ हो चुकी है उसकी 8 इयर्स कैसे उम्र होगी? सेकंड था और बात और भी कुछ काफ़ी कुछ है, जैसे मनमोहन सिंह की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक भी इसमें आगे पीछे हो रहा है, चलो उसका हम ज़्यादा लेंगे नहीं, जो मेन आ रही बात। मतलब आपका कहना है कि धोखाधड़ी से पैसा लिया गया है। हाँ जी, हाँ जी। अब बड़ी बात यह है कि धोखाधड़ी से अगर पैसा लिया गया है, उसके बाद जब आपको ये सब कैसे पता चला और उसके बाद आपने कैसे शुरू किया प्रोसेस? सर मैंने ऑनलाइन निकाला आप था। कैमरे पे बताइए सारा दर्शकों को कि हुआ क्या। सर मैंने एक बार अपना मोबाइल से ऑनलाइन उधर लिस्ट पड़ी हुई थी, उसमें से ये नाम आया जी, उधर बताइए, कैमरे पे मनमोहन बताइए। सिंह जी। और उधर से मालूम लगा, मैंने चाचा जी से पूछा था पहले कि चाचा जी आपने पैसे लिए हैं? कहते हैं कौन झंझट में पड़ेगा, हमने नहीं लेने, चल हमने नहीं लिए, पर मैंने ऑनलाइन निकाल लिया। उसके बाद मैंने इधर आके ऑब्जेक्शन लगा दी और उसके बाद पहले 3-4 तारीख में आए हैं, 3-4 जो भी हैं, उसके बाद ये इन्होंने कंटिन्यूसली 5 तारीख में नहीं आए। पहले डिप्टी मैडम के पास केस था, उसके बाद रविंद्र शर्मा जी के पास चला गया, क्योंकि डिप्टी मैडम कहने लगे कि ये आ नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब कि सर करेंगे, अब जो करेंगे, अब आ ही नहीं रहा तो हम क्या करें। तो उसके बाद फिर आपने ये मामला कस्टोडियन जम्मू वैक्य प्रॉपर्टी के तहत उठा दिया। हाँ जी। फिर आगे बताइए। सब आगे हमको तारीख पे तारीख ही मिल रही हैं और उनके ऊपर जबकि ऑब्जेक्शन लग चुका है कि उनको वो आ नहीं रही है 5 तारीख कंटिन्यूस, उनके ऊपर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जबकि वहीं पे रुकी हुई है। अभी हमको नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हम लोग अकेले, मैं अकेला मतलब कि डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मैं सुबह कमाता हूँ, शाम को हम लोग खाते हैं, परिवार को पाल रहे हैं जी, और हमारे को बहुत मुश्किल हो रही है जी, कि कैसे हम अपने परिवार को ऐसे रोज ही आते रहेंगे। वो तो जी, पैसे खा चुके हैं, जी, उनको भी आना चाहिए था। जी, जब वो आ ही नहीं रहे हैं तो इसके ऊपर कोई ना कोई नेक्स्ट स्टेप करना चाहिए था इनको। 1 तारीख हो गया, 2 हो गया, जी, 3 हो गया, ये 5 कंटिन्यूसली तारीख है, कुछ ना कोई स्टेप उठा ही नहीं रहे हैं। मेरे को लग कि कोई कुछ ना कुछ होता है, FIR होती है, वारंट वगैरह होता है, कानूनी कार्रवाई बहुत कुछ हो सकता है। जी, और जैसे अकाउंट सील हो सकते हैं, आधार कार्ड के साथ लिंक होते हैं, जी, सभी अकाउंट सील हो सकते हैं। जी, और मेन अकाउंट एक के ऊपर लगेंगे तो उसमें से पैसे निकाल लिए होंगे उन्होंने। जी, इनको चाहिए था कि आधार कार्ड के लिंक से सभी अकाउंट इनके दोनों को सील कर दो, जी, जबकि वो कुछ मेरे आइडिया से आगे सर ही जानते होंगे, रविंद्र सर, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर मेरे को तारीख पे तारीख मिल रही है। जसविंदर जी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के रिफ्यूजियों के लिए भला करने का सोचा, मगर आपको लगता है कि भला करने के बीच में भी जो एक सिस्टम बनाया गया कि उन परिवारों को तो ये मुआवजा मिलना चाहिए जो परिवार वहाँ से आए थे, मगर ये नहीं सोचा गया कि आगे वो परिवार अब 4थी जनरेशन तक पहुँच गए, क्या वो परिवार जो सही में हकदार है उसको मिल भी रहा है या नहीं? आपको लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई इन चीज़ों में? सर मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा कमी है, कि जैसे ये कह रहे हैं कि 21,000 से मतलब लगभग हमने पैसे दिए हैं बंदों को, जबकि मेरे को लग नहीं रहा कि गरीब बंदों को 5% से ऊपर से पैसे मिलेंगे। सब अमीर खा के गए हैं। जैसे मेरे चाचा जी अमीर थे, उन्होंने कागज़ लगाए जैसे भी करके, मेरे को नहीं मालूम कागज़ कैसे चेंज हो गया अंदर जाके, जबकि हमारा नाम होना चाहिए था। ये था फर्स्ट कागज़, जो सही कागज़ था। ये हमारी फैमिली का नाम है। जी, जी, फर्स्ट वाइफ में से गुरचंद सिंह एंड स्वर्ण कौर, जी, और सेकंड वाइफ में से मनमोहन सिंह, जगजीत सिंह, त्रिलोचन कौर, प्रीतम कौर, गुड्डी एंड गुरदीप कौर। तो आप अब जसविंदर जी, आप क्या चाहते क्या हैं? मतलब 5 बार आपको तारीख
मिली है, मगर दूसरी पार्टी आती ही नहीं है। आज भी आप तरीक पर आए थे जम्मू पठानकोट से भीगते हुए बारिश में, आपका कहना है कि बहुत मुश्किल से आप जम्मू पहुंचे मोटरसाइकिल पे, और आपने जब वहाँ कस्टोडियन ऑफिस गए तो आपको पता चला कि दूसरी पार्टी नहीं आई है। उसके बाद आपने जब रविंदर जी से बात की, रविंदर शर्मा जो KAS ऑफिसर हैं, कस्टोडियन हैं एवैक्यू प्रॉपर्टी जम्मू के, तो उन्होंने आपसे क्या कहा? सर उन्होंने यही कहा कि हम अकाउंट सील के लिए भेजा था, बैंक को दोबारा भेजेंगे। और जब हमको ये नहीं समझ आ रहा कि एक बार भेज दिया, 2 बार भेज दिया, बैंक वाले क्यों नहीं कर रहे हैं ये? कोई सिस्टम तो होना चाहिए, कोई ना कोई। हर एक सिस्टम से कोई भी काम होता है सिस्टम से होता है। ये मेरे को लग नहीं रहा कोई सिस्टम से हो रहा। मेरे को ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं कि 2-4 बार आऊँगा और नहीं मिलेंगे तो मैं आना बंद कर दूँगा, और ये केस हुआ ठंडे बस्ते में चल जाएगा। जसविंदर जी, आप थके हुए और मायूस क्यों लग रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं कहते हुए सारी। सर मालूम ये है कि मैं गीला होते हुए रोज़ आ रहा हूँ, मतलब कि जब भी बुलाते हैं ये, और सेकंड पार्टी नहीं आ रही है। मेरे को इस बात पे हैरानी हो रही है कि 5 बार नहीं आए हैं, और 5 बार में इन्होंने कोई वारंट वगैरह कोई मतलब कि प्रोसीजर होता है वो क्यों नहीं हो रहा है? ये सिस्टमेटिकली होना चाहिए। कोई कानून, कोई इंडिया का कानून है कि कोई 2 बार नहीं आता है उसके ऊपर वारंट वगैरह कुछ ना कुछ निकलता है, FIR दर्ज होती है। ये 5 बार हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। कुछ ना कुछ तो चलना चाहिए, इनको करना चाहिए PRO दफ्तर वालों को, सरकार को। आपकी क्या मांग है कि ये जो पैसा, जो उसकी पहली इंस्टॉलमेंट 5.5 लाख रुपया आपके फादर के स्टेप ब्रदर्स ले चुके हैं और आपके हिस्से में कुछ नहीं आया, आप क्या चाहते हैं उसका 50% आपको भी मिले, या आप चाहते हैं कि उनका भी जो है वो कैंसिल हो? क्या आपकी मांग है? सर मेरी एक ही मांग है, जितना हमारा राइट बनता है वो मिलना चाहिए। अगर जब तक वो नहीं दे सकते तब तक सारा पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाना चाहिए, जब तक कोई फैसला नहीं होता। जब फैसला हो जाए उसके बाद डिवाइड कर देना चाहिए, जैसे भी हो। जितना पैसा हमारा बनता है उतना हमारे को मिले, हमको ना ज़्यादा। कितने दिन बाद आप पठानकोट से मोटरसाइकिल पहले सर एक हफ्ते बाद आते थे, उसके बाद 15 दिन हो गए, अब कभी 20 दिन और 25 दिन बाद, कभी महीने बाद। अभी आज आया हूँ, आज आया 20/1/2023, और अभी मेरे को दे रही है तारीख 13/2/2023, और मैंने रिसीविंग ये लेके आया हूँ उनसे। हर बार रिसीविंग लेके आता हूँ, और सभी कॉपी मेरे पास है रिसीविंग की। ये आज की रिसीविंग है आपकी? ये आज की रिसीविंग है, करंट डेट की है 20 साल। ये हर बार आप एक एप्लीकेशन देते हैं? हाँ जी, हर वक्त बार दे रहा हूँ मैं। और मैं DC ऑफिस पनामा चौक में गया था, उधर से भी रिसीविंग ली। डिवकॉम ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर। जसविंदर सिंह एक ऐसे परिवार से हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से उस समय भारत में आए जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और उसके बाद कबाली हमले हुए, और बहुत सारे हिंदू और सिख परिवार उस समय POJK से इस तरफ आ गए, जम्मू कश्मीर की तरफ, जो भारत का हिस्सा था। हालांकि POJK भी इंटीग्रल पार्ट है भारत का, मगर पाकिस्तान के नाजायज़ कब्ज़े में है। उसके बाद 70 सालों से ये परिवार जम्मू में रहे, कुछ परिवार पंजाब चले गए, इनके दादाजी का परिवार पठानकोट चला गया और वहीं जाकर सभी बस गए। उसके बाद से अभी तक संघर्ष जारी रहा, ये लगातार संपर्क में रहे, इनके बहुत सारे रिश्तेदार जम्मू में हैं, और ये संपर्क में रहे एसोसिएशंस के, यूनियंस के, जो इसको लेकर आगे सारे मामले बढ़ा रहे थे। लेकिन अब जब मौका आया कि सरकार का मुआवजा इनको मिलना था, तो इस परिवार में कुछ बंटकर कुछ हिस्सा आना था, तो इस परिवार का आधा जो कुनबा है वो पूरा हिस्सा लेकर बैठा है, और इनके आरोप है कि फर्जी कागजात के बल पर उन्होंने वो लिया है। ये सारा मामला कस्टोडियन एवैक्यू प्रॉपर्टी जम्मू के तहत जो है सबमिट हुआ है। 5 तारीखें हो चुकी हैं, दूसरी पार्टी आती ही नहीं, और जसविंदर अपने मोटरसाइकिल पे पठानकोट से जम्मू की तरफ आते हैं। आज सुबह से भी ये भीगते हुए आए हैं, और अभी वापस बारिश में ये जाएंगे। मगर इनका कहना है कि ना जम्मू में कस्टोडियन इनकी बात सुनता है, ना जम्मू में कभी मीडिया ने इनकी बात सुनी, और ना ही जम्मू में सरकार इनकी बात सुन रही है। तो आखिर किस तरह से चलेगा ये सारा मामला? और अगर इंसाफ नहीं मिला तो आखिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का इतना बड़ा मुआवजा देने का ऐलान है वो तो फिर अधूरा रह जाएगा। 21,000 परिवारों को अभी तक मुआवजे की पहली किश्त
मिल चुकी है और दूसरी किश्त आने ही वाली है, मगर अगर गलत लोगों के हाथ इसी तरह मुआवजे लगते रहे तो आखिर जो लोग सही हकदार हैं वो कब तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि 3 जनरेशन तो बीत गई और चौथी जनरेशन संघर्ष कर रही है, तो आखिर इंसाफ कब मिलेगा? कुछ कहना चाहते हैं आखिर में आप जसविंदर? सर, ये मेरे पापा की फ़ोटो है, उसके लिए मैं जस्टिस मांग रहा हूँ। फाइल नंबर 20260। आपके पिताजी का देहांत कब हुआ? 2021 में। 21 में। 1 साल हो गया? हाँ, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं, 4 जन। तो आपके फादर भी ये संघर्ष लगातार करते रहे अपने हक के लिए? हाँ जी सर, फादर साहब आए थे और मतलब कि कोई उनको रास्ता नहीं देता, तो बीमार रहने लग पड़े। उसके बाद डेथ भी होगी उनकी उसके बाद। और पठानकोट में भी हमने SSP दफ्तर में लगाई थी रिपोर्ट। उन्होंने भी हमारे हक में कहा कि आपका भी राइट बनता था और ये हमारा काम नहीं है, ये जम्मू का काम है, आप जम्मू में जाके लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि जब अगली तारीख पर जसविंदर वापस पठानकोट से जम्मू आएंगे और रविंदर शर्मा जो कस्टोडियन हैं, केएस ऑफिसर हैं इवैक्यू प्रॉपर्टी जम्मू में, वो कम से कम इनकी बात ज़रूर गौर से सुनेंगे और इनके मामले को सही तरीके से देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से कागज़ों के आधार पर इन्होंने हमें बताया है या सारी बात दर्शकों के सामने रखी है, बात तो साफ है कि इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जिनका हक है, जिन रेफ्यूजी परिवारों का, प्रधानमंत्री का ये पैकेज और ये फंड्स कम से कम उनके तक पहुँचे, जिसके लिए ये पैसा बना है, कहीं रास्ते में बिखर ना जाए और इंसाफ अधूरा ना रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।